इमेजिन करो एक कॉस्मिक मिस्ट्री। स्पेस के इतने बड़े फैलाव में एक ऐसी जगह, यहां पर ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इतनी स्ट्रांग कि कोई भी चीज उसके चंगुल से बच नहीं सकती, लाइट भी नहीं, जो यूनिवर्स में सबसे तेज चीज है। इस हैरान करने वाली जगह को ब्लैक होल कहते हैं। ये सच में कुछ सबसे अजीब ऑब्जेक्ट्स हैं। चलो एक सफर पर चलते हैं इनको एक्सप्लोर करने। ये डार्क वंडर्स बहुत सारे कॉस्मिक सीक्रेट्स छुपाए हुए हैं। तो ये ब्लैक होल आखिर है क्या चीज? ये स्पेस टाइम में एक ऐसा रीजन है जहां ग्रेविटी एक्सट्रीम होती है। ये इतनी जबरदस्त ग्रेविटी बहुत सारे मैटर से आती है। ऐसा मैटर जिसको स्क्वेज करके एक बहुत ही छोटी सी जगह में डाल दिया गया हो। सोचो एक ऐसे स्टार के बारे में जो हमारे सन से कई गुना बड़ा हो। फिर इमेजिन करो उसको क्रश करके एक सिटी के साइज का बना दिया गया है। इससे एक इतना डेंस ऑब्जेक्ट बनता है कि उसकी ग्रेविटी ही वहां का किंग है। जो भी चीज उसके बहुत पास जाती है वो हमेशा के लिए अंदर खींच ली जाती है। ये एक कॉस्मिक ट्रैपडोर है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। आप शायद सोच रहे होंगे इन्हें ब्लैक होल्स क्यों कहते हैं। जब आप ईसो के बारे में सोचेंगे तो ये नाम काफी आसान लगेगा। ये ब्लैक इसलिए होते हैं क्योंकि ये कोई लाइट एमिट नहीं करते और उन पर पड़ने वाली कोई भी लाइट ये रिफ्लेक्ट भी नहीं करते, क्योंकि लाइट उनकी पावरफुल ग्रेविटी से बच नहीं सकती, इसलिए वो ब्लैक दिखते हैं। इस वजह से ये स्पेस के अंधेरे कैनवस पर इनविजिबल हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक काली बिल्ली को एकदम अंधेरे कमरे में ढूंढना। उनका ये कालापन उनकी जबरदस्त पावर का डायरेक्ट रिजल्ट है। ये कॉस्मोस के अल्टीमेट लाइट एब्जॉर्बर्स हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि ब्लैक होल्स कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स की तरह होते हैं। वो इमेजिन करते हैं कि ये स्पेस में इधर उधर घूमते हैं और सब कुछ सक कर लेते हैं, लेकिन ये असल में ऐसे काम नहीं करते और ये समझना इंपॉर्टेंट है। एक ब्लैक होल की सुपर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी सिर्फ उसके बहुत करीब ही फील होती है। अगर हमारा सन आज अचानक एक ब्लैक होल बन जाए तो अर्थ बिल्कुल ठीक रहेगी। हम उसके आसपास वैसे ही घूमते रहेंगे जैसे अभी घूमते हैं। हाँ, बस यहाँ बहुत अंधेरा और बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी। उसमें कैप्चर होने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा क्लोज जाना पड़ेगा। वो ऐसे ही रैंडमली आसपास की गैलेक्सीज को निगल नहीं जाते। हर ब्लैक होल के चारों ओर एक बाउंड्री होती है। इस बाउंड्री को इवेंट होराइजन कहते हैं। ये कोई फिजिकल सरफेस नहीं है जिसे आप टच कर सकें। इसे एक इनविजिबल लाइन की तरह समझो। ये किसी भी चीज के लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। एक बार आपने इवेंट होराइजन क्रॉस कर लिया तो आप बच नहीं सकते। ब्लैक होल की ग्रेविटी आपको अंदर खींच लेगी। ये नोन और अननोन का एज है। ब्लैक होल के दिल में जाने का वन वे टिकट। क्या होता है अगर कोई चीज इस इवेंट होराइजन को क्रॉस कर ले? ग्रेविटी का पुल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसे रेजिस्ट करना इम्पॉसिबल है। यूनिवर्स में कोई भी चीज इतनी फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकती कि इससे बच निकले। लाइट भी नहीं, जो इनक्रेडिबल स्पीड से ट्रैवल करती है। वो ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के सेंटर की तरफ खींच जाएगा। इंटेंस टाइडल फोर्सेस उसे स्ट्रेच और स्क्वीज कर देंगी। इस प्रोसेस को कभी कभी स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। ये डार्कनेस में जाने वाली जर्नी का एक ड्रामेटिक एंड है। वो ऑब्जेक्ट हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाता है। ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में होती है सिंगुलैरिटी। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी प्रॉपर्टीज सच में अनइमेजिनेबल है। साइंटिस्ट का मानना है कि ब्लैक होल का सारा मास यहीं पर क्रश हो जाता है। ये एक इन्फिनिटली स्मॉल, इन्फिनिटली डेंस पॉइंट में स्क्वीज्ड होता है। हमारे करंट लॉज ऑफ फिजिक्स इसे डिस्क्राइब करने में स्ट्रगल करते हैं। सिंगुलैरिटी पर क्या होता है? ये एक बहुत बड़ा कॉस्मिक पजल है। ये वो जगह है जहां स्पेस और टाइम जैसा हम उन्हें जानते हैं एंड हो जाते हैं। सिंगुलैरिटीज को समझना साइंस के लिए एक मेजर गोल है। ये यूनिवर्स के एक्सट्रीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लैक होल्स अपने आसपास के यूनिवर्स के साथ कुछ अमेजिंग करते हैं। वो स्पेस और टाइम के फैब्रिक को ही वॉर्प कर देते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि ग्रेविटी स्पेस टाइम को बेंड कर सकती है। मैसिव ऑब्जेक्ट्स इस फैब्रिक में एक डिप या कर्व बनाते हैं। ब्लैक होल सुपर डेंस होने की वजह से एक बहुत डीप डिप बनाता है। इमेजिन करो एक बोलिंग बॉल एक स्ट्रेची रबर शीट पर। लाइट और दूसरी चीजें स्पेस टाइम में इन कर्व्स को फॉलो करती हैं। इसीलिए लाइट भी ब्लैक होल में ट्रैप हो जाती है। वो कर्व को फॉलो करते हुए सीधे इवेंट होराइजन में चली जाती है। पता है अलग अलग तरह के ब्लैक होल्स होते हैं। एक कॉमन टाइप है स्टेलर ब्लैक होल। ये तब बनते हैं जब कोई बहुत बड़ा स्टार मर जाता है। एक स्टार जो हमारे सन से बहुत बड़ा होता है। जब ऐसे स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो कोलैप्स कर जाता है। इस कोलैप्स से एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। अगर पीछे बचा हुआ कोर काफी मैसिव हो तो वो कोलैप्स होता रहता है। वो कोलैप्स होकर एक इनक्रेडिबली डेंस ब्लैक होल बन जाता है।
हमारी गैलेक्सी में शायद लाखों ऐसे स्टेलर ब्लैक होल्स हैं। फिर आते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल फैमिली के असली जायंट्स हैं। इनका मास हमारे सन से मिलियंस या बिलियंस गुना ज्यादा हो सकता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये महाविशाल चीजें ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में छुपे रहते हैं। इसमें हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी भी शामिल है। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कैसे बने, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। क्या ये टाइम के साथ छोटे ब्लैक होल्स से बड़े हुए, या फिर बड़े बड़े गैस के क्लाउड सीधे कोलैप्स होकर ये बन गए? इनकी स्टडी से हमें समझने में मदद मिलती है कि गैलेक्सीज कैसे इवॉल्व होती हैं। साइंटिस्ट को यह भी शक है कि इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स भी होते हैं। ये, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बाकियों के बीच में होते हैं। स्टेलर ब्लैक होल्स से ज्यादा मैसिव, लेकिन सुपर मैसिव वालों से छोटे। इन्हें ढूंढना एस्ट्रोनॉमर्स के लिए काफी चैलेंजिंग रहा है, लेकिन हाल ही में कुछ अच्छे कैंडिडेट्स मिले हैं। ये शायद छोटी ड्वार्फ गैलेक्सीज के दिल में मिल सकते हैं, या फिर शायद बड़ी गैलेक्सीज के अंदर घने स्टार क्लस्टर्स में। इनका होना कंफर्म करने से एक इंपॉर्टेंट गैप भर जाएगा। इससे ब्लैक होल एवोल्यूशन की हमारी पूरी पिक्चर कंप्लीट करने में मदद मिलेगी। एक थियोरेटिकल टाइप भी है जिसे प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स कहते हैं। ये वो ब्लैक होल्स हैं जो शायद यूनिवर्स के शुरुआत में ही बन गए होंगे। बिग बैंग होने के कुछ ही पल बाद शुरुआती यूनिवर्स बहुत ज्यादा गर्म और डेंस था। डेंसिटी में छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस कोलैप्स हो गए होंगे। अगर ऐसा हुआ तो उनसे बहुत छोटे ब्लैक होल्स बने होंगे। कुछ तो एटम से भी छोटे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत मैसिव। हमें अभी तक उनका कोई सीधा सबूत नहीं मिला है, लेकिन उनकी डिस्कवरी एक एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी बनी हुई है। क्योंकि ब्लैक होल्स तो ब्लैक होते हैं, तो हम उन्हें ढूंढते कैसे हैं? हम उन्हें सीधे अपने टेलीस्कोप से नहीं देख सकते, तो एस्ट्रोनॉमर्स को चतुर कॉस्मिक जासूस बनना पड़ता है। वो ब्लैक होल की ग्रेविटी के असर को देखते हैं, जैसे कि तारे जो स्पेस में एक खाली पॉइंट के चारों ओर घूम रहे हों, या फिर गैस और डस्ट का ब्लैक होल की तरफ खींचना। ये मटेरियल गर्म होकर एक्स रेज में तेजी से चमकता है। इस चमकती हुई डिस्क को अक्रीशन डिस्क कहते हैं। हम मर्जिंग ब्लैक होल्स से निकलने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स का भी पता लगा सकते हैं। कुछ फेमस ब्लैक होल्स हैं जिनकी एस्ट्रोनॉमर्स स्टडी करते हैं। एक है सैजिटारियस ए एस्टेरिस्क, जिसे ए स्टार बोलते हैं। ये हमारी मिल्की वे के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल है। इसू का मास हमारे सन से लगभग 4 मिलियन गुना ज्यादा है। एक और जाना माना ब्लैक होल है सिग्नस X1। ये उन पहले ब्लैक होल्स में से एक था जिसे सबने माना था। ये एक स्टेलर ब्लैक होल है जो एक स्टार के साथ बाइनरी सिस्टम में है, और हाल ही में हमें M87 एस्टेरिस्क की शैडो की इमेज भी मिली है। M87 एस्टेरिस्क एक दूर गैलेक्सी में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल है। ब्लैक होल्स दिमाग घुमा देने वाले रहस्यों से भरे हैं। एक बड़ा सवाल है इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। उन चीजों की इंफॉर्मेशन का क्या होता है जो इसमें गिर जाती है? क्या वो डिस्ट्रॉय हो जाती है या किसी तरह बची रहती है? कुछ थ्योरीज वर्म होल्स जैसे आइडियाज बताती हैं। क्या ब्लैक होल्स यूनिवर्स के दूसरे हिस्सों तक जाने के रास्ते हो सकते हैं, या शायद पूरी तरह से दूसरे यूनिवर्सेस तक? ये तो बहुत वाइल्ड आइडियाज हैं। साइंटिस्ट इन थ्योरीज को टेस्ट करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ब्लैक होल्स हमारी इमेजिनेशन की हदों को पार कर देते हैं, तो हमें इन डार्क ऑब्जेक्ट्स की परवाह क्यों करनी चाहिए? ब्लैक होल्स की स्टडी करना साइंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक्सट्रीम फिजिक्स को टेस्ट करने के लिए नेचुरल लैबोरेटरीज हैं। वो हमें ग्रेविटी को उसके सबसे इंटेंस रूप में समझने में मदद करते हैं। वो हमें सितारों और गैलेक्सीज की लाइफ साइकिल के बारे में सिखाते हैं। ब्लैक होल्स के बारे में सीखना हमें यूनिवर्स के इवोल्यूशन को समझने में मदद करता है। वो हमारी थ्योरीज को चैलेंज करते हैं और नए सवाल पैदा करते हैं। ब्लैक होल्स को समझने की चाहत इंसान की क्यूरियोसिटी को बढ़ाती है। ये कॉस्मोस के सबसे गहरे रहस्यों की एक